नमस्कार हार्दिक भाव में स्वागत जनाऊँ मातृ एकाडेमी को। आज आम आलोचना करवा सारला जुगे माने पंचदश शताब्दी रे किभଳି भाବରେ कृषि व्यवस्था थिला, जमी जमा बंदोबस्त किभଳି भाବରେ थिला, आउ से कृषि को नहीं बा अन्यान्य विभिन्न उत्सरू किभଳି भाବରେ भू राजस्व आदाय होता ये सब जिनिस आपणक पई काहेकि जरूरी। जदि आपण सिविल सर्विस प्रस्तुत होउछंती, जदि आपण ओडिया ऑप्शनल नहीं छंती, ताहाले आपणक पई आजिर आलोचना बहुत जरूरी। पंचदश शताब्दीर पृष्ठभूमि रे माने सारला जुगर पृष्ठभूमि रे एही प्रकार प्रश्न आउ जहाँ मुझे कहवाक जाऊँगी ताको आपण उदाहरण सहित लिखा बहुत जरूरी, बहुत भल मार्क आसब। द्वितीय से ही स्नातकर समस्त छात्र छात्री जो मानकर भी सिलेबस रे सारला जुगर पृष्ठभूमि बा पंचदश शताब्दीर पृष्ठभूमि रही से समस्त आज आलोचना बहुत जरूरी। आज आलोचना स्नातकर जो छात्र छात्री रही से माने पृष्ठभूमिर किछि नुआ अंश जाना को पाइबे। तेबे प्रथमे कृषि कथा देखिबा। सारला महाभारतर ऐतिहासिक पृष्ठभूमिर एटा होछि एक विशेष गुरुत्वपूर्ण अंश विशेष। जदि कृषि कथा आमे देखिबा, कृषि होछि अर्थनीतिर प्राण केन्द्र, जीविकार मूल आधार। एठू जीविका सृष्टि हुए। जमीर जो बंदोबस्त, भूमि बंदोबस्त द्वारा शासन मापर सुदृढ़ व्यवस्था हुए, जद्वारा कौनसी समस्या हुए नहीं। राजस्व द्वारा राष्ट्र परिचालित हुए और प्रतिरक्षार आर्थिक उत्स होची राजस्व। तो वैदिक जुगरु गजपति अमल पर्यंत यही तीनोटी स्तंभ उपरे ओडिशार समृद्धि निर्भरशील थिला। तेबे गजपति कपिलेन्द्र देवଙ୍କ समय रे एहा जोभଳି भाबरे एक परम उन्नति को स्पर्श कला, जोभଳି भाबरे बहुत सुंदर, बहुत सिस्टमेटिक बोली आमे कहि परिबा हैला, ताहा वास्तव रे पूर्वर नथिला बोली मध्य कहा जाई पारे। तो प्रथमे देखिबा कृषि कोण। पतंजलि कृषिर अर्थ केवल कर्षण अर्थ रे न कही कृषि भित्तिक कार्य को कहिसथि। कर्ष बा कर्षणरु कृषि शब्दर उत्पत्ति हेछि। एणु संपत्ति बा जमीर कर्षण करी शस्य उत्पादन करने को कृषि बोली कहा जाए। भूमिरु शस्य उत्पादन करिवार प्राचीन उपाय होचे कृषि। सारला महाभारतर आदि पर्व रे सारला दास राजा, प्रजा एवं कृषि तथा कृषक विषय रे आलोचना करिसेंती। कवि सेठी कहउचंती परजाए उपजाई कृषि। तो से समय रे कृषि जे चाली थिला से उपरे एहा आलोकपात करूछि। सारला महाभारत रे कृषि भित्तिक अर्थनीति पई राजकीय उदार मनोभाव यथेष्ट परिमाण रे थिबा कथा आमे सारला महाभारत रु देखिया को पाउछे। राज्यर प्रजा आ कृषि ही राज्यर अर्थनैतिक उन्नतिर मूल कारण। तेणु राज्यर प्रजा और कृषि पई शासन रे उदार मनोभाव निश्चय रहबा कथा आ रही थिला बोली महाभारत रे माने सारला महाभारत रे लेखा हैछि। कृषिकारी मानक प्रति शासकंकर अनुकूल मनोवृत्ति तथा प्रोत्साहन विषय सारला महाभारतर शांति पर्व रे आमे देखिबा को पाइबा। कृषिर उन्नति पई कृषक मानक प्रति समवेदना स्वरूप सेमानंको आर्थिक दंडरू वंचित करिबा पई भीष्म निर्देश दउचंती जे सेमानंको केबे भी आर्थिक दंड जेमिति न मिले। तो शांति पर्व कथा जदि आमे देखिबा, शांति पर्व रे कोन हिची सारला दासंग वर्णन अनुसार भीष्म उपदेश दउचंती कोभଳି भाबरे पांडव माने भल राज्य करि परिबे। ते कथा से कहउचंती युधिष्ठिर को। तेणु से कहउचंती कृषिकारी लोकंत जे नदंडीबु धन अनेक बसाइबु गोशाला ब्राह्मण। तो से कहउचंती जे जो माने कृषिकारी माने कृषि करूछंती अर्थात कृषक सेमानंको कोनोसी प्रकार रे धन रे दंड दब नाही आ गोशाला बसेब। केते सुंदर कथा से कहिसंती। केवल कृषि नुहे बरम कृषिर उन्नति संपर्क विभिन्न दिग प्रति मध्य सारला दास वर्णना करछंती। कृषि संबंधी गोबर, अनाबादी, जलसेचन, भू राजस्व, जमी जमा बंदोबस्त, माप ए सबुर विस्तृत आलोचना आमे सारला महाभारत रे देखिया को पाइबा। तेणु सारला दासंग मतरे कृषि एक वृत्ति केवल नुह, एहा हेउची समस्त राज्यर अर्थनैतिक उन्नतिर मूल कारण। राजा, प्रजा और समग्र समाजर स्थिति जदि कहा उपरे निर्भर करे ताहा होची एकमात्र कृषि। तेबे एक कथा मध्य से कहबाकू छाड़ी नाहांती जे जल बहुले सृष्टिनाश जल विहुने सृष्टिनाश माने एक्जाक्टली एक कथा तो कही नांती, किंतु एक कथा जहाँ कथार अछि एहार तात्पर्य
कवि सारला दास भल भाव हृदयंगम जे करथिले आ कृषि पई जलसेचन तेणु जरूरी से कथा मध्य से जोगै देथिले जो कथा मध्य आमे शांति पर्व रे देखिया को पाउछे। पशुपालन बा कृषि संपद कृषि भित्तिक अर्थनीतिर आउ गोटे दिग सारला दास गो संपद तथा गोपालन उपर मध्य गुरुत्व दैछन्ति। गोशाला निर्माण करबा पई शांति पर्व रे से कहिवा कथा म आपण माननकु कहिली। गोपालन को दुग्धजातीय द्रव्य उत्पादन आर्थिक उन्नति रे सहायता पाई आकु से वर्णना करछन्ति। तेणु गोपालन पाई गोचर अनाबादी चारण भूमि यथेष्ट भाव में छाड़ाकू महाभारत रे से परामर्श दैछन्ति। पुणी मु आपण माननकु जलसेचन कथा कहूली। सारला दास कहउछन्ति ठाबे ठाबे राजा जे करिबु जलकीर्ति इंद्रवृष्टि न कले खेत जेन्हे व्रती माने ठाबे ठाबे माने विभिन्न जगार माने गोटे गोटे जगार कौन करिबो ना जलकीर्ति माने जल रहिबा पई जलाशय सब निर्माण करिबो बा कूअर निर्माण करिबो इंद्र जदि वृष्टि न करंती ताहाले भी जेमिति खेत गुड़िक व्रती जिबे। कपिलेन्द्र देवंक समय रे राजा बा राष्ट्र तरफरु कृषि पई कौन कौन सब ताहाले होथिला ना कृषकों को कौन सब जोगाई दिया जाउथिला से विषय टिके देखंतु। जलसेचन पाई सुविधा करा जाउथिला जो भली भाबरे जलसेचन समस्या रे बा वृष्टिर अभाव रे खेत सुखी न जाए आ कृषकर कौनसी समस्या न हुए से उपरे राजा माने गजपति कपिलेन्द्र देव यथेष्ट गुरुत्व देउथिले से कथा में महाभारत रे देखिया को पाइबा। उत्कृष्ट बिहन जोगे दिया जाउथिला। उन्नत फसल पई राजकोषरु बिहान जोगाण व्यवस्था करथिले गजपति कपिलेन्द्र देव तार प्रमाण मध्य आमे सारला महाभारत देखिया को पाउचे। म आपननको आउ टिके परे कहबी। कृषि पई ऋण जोगाई दिया जाउथिला रिहातिर व्यवस्था करा जाउथिला। कृषि उपकरण आर्थिक सहायता आउ मरुडी समय रे कर छाड़ आउ आगो को कर संपर्क रे मु जेतबेले कहबी आपण देखिबे जे कपिलेन्द्र देव कर संपूर्ण रूप से कृषक मान पई छाड़ी देथिले। तेबे बिहन कथा उत्कृष्ट बिहन कथा मध्य सारला दास वर्णना कौन करछन्ति चलंतु मु आपणु कहबी। कृषि भल हवा पाई उपयुक्त बिहन मध्य दरकार से कथा गजपति कपिलेन्द्र देव भल भाव जानी आउ ए व्यवस्था रही कथा सारला दास से मध्य वर्णना करिछन्ति महाभारत रे। सारला दास दुर्योधनकर अभिषेक समय रे राजकीय भंडाररु उपयुक्त बिहन जोगाई दबार सूचना दैछन्ति। आउ गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा आपन कहबी कहले देखि से समय रे केते प्रकारर शस्य उत्पादन होउतिला। हाँ एक कथा भी सारला दास वर्णना करछन्ति महाभारत रे आदि पर्व से कहिछन्ति धान गहम समेत 12 प्रकारर शस्य उत्पादन से समय होथिला। एही शस्य उत्पादन करी प्रजा माने सुख स्वाच्छंदरे रहुथिबार प्रमाण आमे महाभारत रु पाइबा। कपिलेन्द्र देव कृषि पई अनुपयुक्त जो सबु जमी थिला ताकू से तृण जलाशय आ गोसंपदर उन्नति पई गोचर रूप से छाड़ी देथिले। पहाड़ पर्वत आ जलाशय मानकर सेतु करी जलसेचन सुविधा से जोगाई देथिले। कौटिल्यंकर अर्थशास्त्र रे कृषि उन्नति पई कृषि अध्यक्ष बा सीतादक्ष नियुक्ति दबा पई कौटिल्य निर्देश दैछन्ति। तो कृषिर समस्त प्रकार तदारख राज्यर जड़े मुख्य उपरे न्यस्त हवा वांछनीय एक कथा गजपति कपिलेन्द्र देवंग समय पूरापूरी भाव में हेउथिला। सारला महाभारत रे सारला दास वर्णना करिछन्ति जेतेबेले विभिन्न पाप पुण्य कथा से कहउछन्ति को अपराध कले को दंड हब को अपराध कले कौन कले प्रायश्चित हम से गोटे जगह से कहते गछ लगेले प्रायश्चित हम। तेणु से बनानीकरण वृक्षरोपण महौषधि उद्यानर उन्नति गोसंपदर उन्नति और कृषिर उन्नति ए सब उपर से गुरुत्व दौले ताहा आमे स्पष्ट भाव में सारला महाभारत जापर कृषि कथा से जिते वर्णना करें तेणु सारला महाभारत पढ़िले सारला दासंकर कृषि भित्तिक अभिज्ञता जे यथेष्ट थिला से कथा आमे पूरापूरी भाव में जानीपार्छन्ति। मध्ययुगे ओडिशा रे कौन सब शस्य उत्पादन होथिला ताहा आपणक सम्मुखरे स्क्रीन रे प्रस्तुत होईछि ताको भल भावे देखि नियंतु। शस्य रे धान गहम जब ए सब उत्पादन होथिला। डाली जातीय मुग बिरी कोलथ मसूर उत्पादन होथिला। मांडिया उत्पादन होथिला। रबी फसल तैलबीज मध्य उत्पादन होथिला जहाँकि आमदानी पई व्यवहृत हेउथिला।
सारला महाभारत रे गोपालन कथा भी आमे देखिया को पाइछंती जहाँकि कृषिर समांतराल अर्थनीति जहाँ आमे एबे मध्ये जानिछंती किंतु सारला दास से समय तत्कालीन ओडिशार स्थिति देखि से कथा लिखिथिले। तेणु कृषि भी होतिला, गोपालन उपरे मध्ये गुरुत्व दिया जाउथिला। जो कथा शांति पर्व रे आमे देखिबा को पाइले जे एकाधिक गोशाला निर्माण उपरे सारला दास गुरुत्व दैछंती जहाँकि से समय रे पालन हेउथिला, जहाँकि से समय कपिलेन्द्र देव करूथिले। आ एक कथा मध्ये मो अनेक थर कहि शांति पर्व राज्य शासन जो सब नियम कथा सारला दास वर्णना करछन्ते भीष्मଙ୍କ मुखरे जेमिति हबा उचित ताहा वास्तव में कपिलेन्द्र देवंकर ही राज्य शासन थिला। एक कथा बहुबार प्रमाणित। तेणु कृषिर आधार रे जमीर श्रेणी विभाग होतिला, जहाँ कृषि उपयोगी जमी ताहा कृषि पे व्यवहार होतिला। अन्यान्य किसमर जमीगुड़िक गाई गोरुंक चारण तथा यातायात व्यवहार होतिला। वास्तुभूमि माने बासगृह निर्माण पाई मध्य व्यवहार होतिला। जलाशय और पोखरी पाई यह व्यवहार होतिला। अनाबादी और निष्कर भूमि पड़िया जमी जहाँकि करमुक्त जमी थिला। एभली भाबरे मध्य जमीगुड़िक रहिथिला। तेबे आजिर आलोचना को एतिकिरे शेष करिबा। अर्थनीति संपर्क में से समय भूराजस्व कौन थिला, से संपर्क में जमी जमा बंदोबस्त किभली होतिला से संपर्क में परवर्ती आलोचना करिबा। ताहले आज पे एतिकी रहुची। नमस्कार।